दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस वक्त ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने के लिए साम दाम दंडभेद की राजनीति की जा रही है। जाहिर तौर पर 2027 में चुनाव है, हर कोई यही प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है कि जब यूजीसी जैसा मुद्दा हो गया है, शंकराचार्य जैसा विवाद खड़ा हो गया है, तो जो एक वर्ग नाराज है उसको अपनी तरफ किया जाए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से डिप्टी सीएम को आगे कर दिया है। ब्रजेश पाठक जी तमाम जगहों पर जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों के पक्षधर हैं, पार्टी और सरकार उन्हीं के लिए काम कर रही है। लेकिन एक कार्यक्रम आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में हुआ, जहां पर इससे पहले जो डिप्टी सीएम हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, जिनकी कुर्सी ब्रजेश पाठक को मिली हुई है, वो आजकल राज्यसभा में है, भाषण देने के लिए पहुंचते हैं, 1 मिनट भाषण नहीं दे पाते हैं कि उनका विरोध शुरू हो जाता है। देखिए खबर। लखनऊ में बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा पर ब्राह्मण भड़के, सिर्फ 1 मिनट बोल पाए। पीसीएस अफसर ने दोनों हाथों से फरसा लहराया। यहां पर अलंकार अग्निहोत्री का जिक्र हो रहा है। खबर में अंदर लिखा है, लखनऊ में ब्राह्मण समाज के लोगों ने पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा सांसद दिनेश शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ब्राह्मण प्रबुद्ध समागम में यूजीसी मुद्दे पर नहीं बोलने पर ब्राह्मण समाज नाराज हो गया। वो 1 मिनट ही बोल पाए थे कि हंगामा शुरू हो गया। हंगामा और हुटिंग के बीच में उन्होंने अपना भाषण अधूरा छोड़ दिया और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए मंच पर आकर बैठ गए। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ब्राह्मण प्रबुद्ध समागम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में विभिन्न दलों के ब्राह्मण नेता शामिल हुए। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के अलावा पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र, पूर्व कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय यहां पर पहुंचे हुए थे। अब आप देख रहे हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही मंच पर आ गए, लेकिन सवाल ये नहीं है कि कौन पार्टी का कौन सा नेता इस कार्यक्रम में पहुंचा था। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो रायता फैलाया है यूजीसी के नाम पर, उसका असर कितना व्यापक स्तर पर हो रहा है। यूजीसी के खिलाफ बोले तो फिर डांटे जाएं, यूजीसी के समर्थन में बोले तो फिर भगाए जाए, तो ऐसी स्थिति हो गई है। इस बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कौन कर रहा है? जो मौजूदा डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, अपने आप को सबसे बड़ा ब्राह्मणवादी नेता बताते हुए वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। आज अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में मैं पूरे प्रदेश से आए हुए अपने प्रतिनिधियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं और इस बात का भरोसा दिलाता हूं, हमेशा हमारी सरकार ब्राह्मण समाज के साथ खड़ी है और उनके हितों की चिंता पार्टी और सरकार दोनों कर रही है। हर स्थिति में हम अपने समाज के लोगों को भरोसा दिलाते हैं, उनका अहित बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। हमेशा हम लोग समर्पित भाव से खड़े रहेंगे और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर सबका ध्यान रखते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए आपके आशीर्वाद को हम मांगते हैं। तो पाठक जी क्या कह रहे हैं? पाठक जी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी भी है और सरकार भी काम कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से शंकराचार्य का पूरा प्रकरण हुआ, 1 महीने बाद ब्रजेश पाठक जी को याद आया कि बटुक ब्राह्मणों की शिखा खींची गई थी, चोटी खींची गई थी। सवाल यह भी है कि डिप्टी सीएम होते हुए एक भी पुलिस वाले पर कोई एक्शन वो नहीं करवा पाए और अपने यहाँ जिस तरह से सम्मान दे रहे थे बटुक ब्राह्मणों को, उस पर भी तमाम लोगों ने सवाल खड़े किए कि भाई आपको 1 महीना क्यों लग गया। दूसरा सवाल यह भी खड़ा होता है, जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के भीतर ब्राह्मण समुदाय के विधायकों ने बैठक की थी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के पंकज चौधरी, उन्होंने अनुशासनहीनता का ज्ञान दिया था, तब ब्रजेश पाठक जी कहां चले गए थे? दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। ब्रजेश पाठक जी तब कहां चले गए थे जब तमाम जनप्रतिनिधि परेशान हैं, उनकी कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही है या फिर एक्शन नहीं हो पा रहा है, जो अधिकारी हैं वो सुन नहीं रहे हैं, धरने पर बैठना पड़ रहा है तमाम जगहों पर जनप्रतिनिधियों को, तो ब्रजेश पाठक जी कहां गायब हो जाते हैं? क्या ब्रजेश पाठक जी इस पर सफाई देंगे कि उनकी सुनवाई भी होगी? सिर्फ ब्राह्मण समुदाय के साथ हम खड़े हैं, सरकार खड़ी है, पार्टी खड़ी है, ये कह देने से बात बन जाएगी क्या? और दूसरी तरफ बड़ा सवाल शंकराचार्य मामले से ही जुड़ा हुआ ये भी खड़ा होता है कि ब्रजेश पाठक का फोन क्या टैप हो रहा है या फिर केशव प्रसाद मौर्य उनका फोन टैप हो रहा है? क्योंकि जिस तरह से आरोप लगाने वाले जो आशुतोष ब्रह्मचारी या फिर आशुतोष पांडे, जो एक
हिस्ट्री शीटर हैं वो आरोप जो लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि एक डिप्टी सीएम का आया था अभिमुक्तेश्वरानंद को फोन, बोले थे जब मैं आऊं पानी पिलाऊं तब खत्म करना धरना। तो शंकराचार्य को भड़काने के लिए कौन सा डिप्टी सीएम सामने आया था? क्या ब्रजेश पाठक ही वो थे जो शंकराचार्य को भड़का रहे थे? अपने आप में ये भी सवाल खड़ा होता है। और जब फोन टैप हो रहा है तो ये किस प्रक्रिया के तहत हो रहा है? और जब फोन टैप हो ही रहा है तो फिर ब्रजेश पाठक की और कौन कौन सी बातें हैं जो बहुत सारे लोगों को पता है, एक हिस्ट्री शीटर को भी पता है। तो अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं। उनकी पोजीशनिंग क्या है? वो कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण समुदाय के साथ में, ठीक है, समुदाय वो मान लेगा, लेकिन ब्रजेश पाठक की पोजीशनिंग क्या है? वो कितनी हैसियत रखते हैं? एक पुलिस वाले पर वो एक्शन नहीं करवा पाए शंकराचार्य मामले को लेकर, और वो कह रहे हैं हम ब्राह्मणों के साथ में खड़े हैं। जो बटुक ब्राह्मणों की चोटी खींची गई, उस मामले को क्या भुला दिया जाएगा क्या? और जिस तरह से यूजीसी का मामला जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, दिनेश शर्मा का जिस तरह से विरोध किया गया है, वो अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां कर रहा है दोस्तों। क्योंकि सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, वो वीडियो शेयर की जा रही है लगातार जिसमें विरोध किया जा रहा है दिनेश शर्मा का, और लिखा क्या जा रहा है वो भी दिखाता हूं। वॉइस ऑफ ब्राह्मण्स नाम का ये एक एक्स हैंडल है। ऐसे तमाम और हैंडल्स हैं जिनसे बातें कही जा रही हैं। इस हैंडल पर क्या लिखा हुआ है? आज लखनऊ में भाजपा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और ब्रजेश पाठक का ब्राह्मणों ने कड़ा विरोध किया। यूजीसी पर कुछ न बोलने पर ब्राह्मणों ने नेताओं का विरोध किया और कहा ब्राह्मणों की महासभा है, ये तो यूजीसी पर बोलिए, आरक्षण पर बोलिए, SC/ST एक्ट पर बोलिए। लेकिन दोस्तों, ये राजनीति है कि मुंह काला करवा के ही मानती है। आप हर तरफ से फंस जाते हैं जब ऐसा कुछ मामला होता है। वैसे तो बड़ी तारीफें मिलती हैं, बड़ा सम्मान मिलता है, लेकिन जब चुप्पी साधनी पड़ती है, कुछ बोलने की चाहत होकर भी मुंह नहीं खुलता है, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ ये दिक्कत खड़ी हो गई है यूजीसी मामले को लेकर, शंकराचार्य के मामले को लेकर। हालांकि योगी आदित्यनाथ तटस्थ हैं, उन्होंने तो कह दिया कालनेमी है। अब कालनेमी कौन है ढूंढिए जाकर। वो अपना मस्त है, विदेश दौरा कराए हैं। अभी होली से पहले उन्होंने जिस तरह का ऐलान किया है महिलाओं के लिए सिलेंडर को लेकर, अब वाहवाही लूटेंगे। तो योगी जी तो वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो क्या करेंगे? क्योंकि ब्रजेश पाठक जिस तरह से विरोधी जो योगी आदित्यनाथ के उनकी पार्टी में हैं, उनके साथ खड़े हो गए हैं। नंदकिशोर गुर्जर कह रहे हैं कि 50,000 गाय कट रही हैं हर दिन गाजियाबाद में, लेकिन योगी जी उन्हें नहीं रोक पा रहे हैं। शंकराचार्य कह रहे हैं कि हम आपको हिंदू असली मान लेंगे, सनातनी मान लेंगे, आप गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दीजिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ वो भी नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ खबर क्या आ रही है? जो बीफ एक्सपोर्ट कर रही हैं कंपनियां, वो भारतीय जनता पार्टी को भर भर कर चंदा दे रही हैं। 30 करोड़ रुपए का चंदा मिला है पिछली बार, उससे पहले 2 करोड़ का मिला था, इस बार 15 गुना ज्यादा चंदा मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है और क्या कर रही है, उसकी कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है, ये दिखाता है। इस बीच जो घटना आज लखनऊ में हुई है वो भी बहुत बड़ा संदेश दे रही है। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।